सत्ता में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलेंद्र सिंह कमलू ने कहा कि खेल से खेल भावना भरी नहीं बढ़ती बल्कि आपसी भेदभाव भी दूर होते हैं। खेल तो खेल ही होता है, किंतु इसे हर जगह राजनीतिक चश्मा पहनकर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि रामपुर विधायक विक्रम सिंह के दबाव में अमर शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए नगर पंचायत ने सार्वजनिक स्टेडियम देने की अनुमति नहीं दी। इससे जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन भी सत्ता पक्ष के दबाव में है। पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस नेता कमलू ने कहा कि विधायक ट्रॉफी करानी हो तो जिले के सभी स्टेडियम खोल दिए जाते हैं और साफ सफाई जैसी अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी शासकीय मशीनरी के सिर मढ़ दी जाती है। लेकिन देश की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर शहादत देने वाले शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी की स्मृति में कराए जाने वाले टूर्नामेंट में राजनीति आड़े आ गई। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि भाजपा विधायक विक्रम सिंह की सोच कितनी सीमित है। उन्होंने कहा कि शहीदों के अंतिम संस्कार के समय आगे आगे रहने वाले भाजपा के नेता उस समय बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन समय गुजरने के साथ अपनी घोषणाएं भूल जाते हैं। कमलू ने इस बात पर दुर्भाग्य जताया कि मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी की प्रतिमा का मिलान उनके चेहरे से नहीं किया गया, जिसके कारण अनावरण जैसा महत्वपूर्ण कार्य अटका हुआ है। जबकि प्रतिमा का अनावरण 5 अक्टूबर 2022 को होना तय हुआ था। ठीक इसी तरह शहीद के नाम पर प्रवेश द्वार बनाए जाने की घोषणा की गई थी, जो आज तक पूरी होना तो दूर उसकी नींव तक नहीं खोदी गई। कांग्रेस नेता कमलू ने रामपुर बघेलान विधायक विक्रम सिंह को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने शहीद के घर तक नाली बनाए जाने की घोषणा की थी, जो आज तक नहीं बन पाई। उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि जब सपना चौधरी का डांस रात के समय स्टेडियम में हो सकता है, तो शहीद के नाम से नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन क्यों नहीं हो सकता। इस मामले में कमलू ने कलेक्टर और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मांग की है कि वे स्वयं इस मामले को संज्ञान में लेते हुए नगर पंचायत सीएमओ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी जो पड़िया ग्राम के थे, रहने वाले थे और वो शहीद हो गए। और शहीद के दिन इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी आए हुए थे और उन्होंने ये घोषणा की थी कि शहीद के नाम से गेट और शहीद के मूर्ति का अनावरण करेंगे हम। आज तक पड़िया गांव में ना तो शहीद की मूर्ति का अनावरण हुआ है और ना ही वहां पे शहीद के नाम से गेट बनाया गया। उस दिन रामपुर बाघेलान के भाजपा के विधायक विक्रम सिंह ने भी घोषणा किया था कि हम शहीद के घर की नाली का निर्माण कराएंगे और आज दिनांक तक ना तो गेट बना, ना ही मूर्ति का अनावरण हुआ और ना ही आपके नाली बनी। जबकि शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी पुलवामा में शहीद हुए थे और उस दिन पूरा देश खड़ा था। और जब उस दिन उस दिन के बाद कोई वहाँ ना तो जनप्रतिनिधि गया और ना ही कोई प्रशासन गया। अभी बीच में रामपुर बाघेलान के नौजवानों ने, खेल प्रेमियों ने तय किया है कि शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जी के नाम से एक नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट कराया जाए। और नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत करने के बाद मैंने कहा कि नगर पंचायत और एसडीएम और टीआई से परमिशन ले लिया जाए। नगर पंचायत में आवेदन करवाया और सीएमओ ने कहा कि मैं परमिशन दे दूंगा। मैंने फ़ोन से बात की। जब वहाँ पे आवेदन किया गया, आवेदन करने के बाद 3-4 दिन बाद रामपुर बाघेलान के भाजपा के विधायक विक्रम सिंह के कहीं न कहीं उनका इशारा था कि नगर पंचायत के द्वारा लिख के दिया गया कि हम अनुमति नहीं दे सकते खेलने के लिए। मेरा सवाल ये है कि एक शहीद उसी विधानसभा क्षेत्र का जो देश के लिए कुर्बान हुआ और उसके नाम से टूर्नामेंट हो रहा और स्टेडियम खेल के लिए ही बना हुआ बच्चों के लिए, और उनकी अनुमति नहीं दी गई। विगत कुछ दिन पहले वहाँ उसी स्टेडियम में कवि सम्मेलन हुआ और सपना चौधरी का नाइट डांस भी हुआ। तो डांस के लिए स्टेडियम है कि बच्चों के खेलने के लिए स्टेडियम है? इस बात के लिए रामपुर की धरती में विरोध, नौजवानों को विरोध है कि शहीद का ये अपमान है, उनके नाम से अनुमति स्टेडियम नहीं दिया गया है। इस बात के लिए पूरा रामपुर की धरती, वहाँ के लोग इस बात के लिए विरोध कर रहे हैं कि आने वाले समय में ताकि शहीद का अपमान न हो, इसके लिए सीएमओ के खिलाफ कार्रवाई हो, कानूनी कार्रवाई हो और निलंबन की कार्रवाई हो। हम सब लोगों ने भी संयुक्त दल, तमाम दल के 2 लोग रामपुर बाघेलान में बैठक करके और एसडीएम को एक आवेदन किया है कि सीएमओ और जो भी उससे कथित लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसका समय हमने 1 सप्ताह का दिया है। एक पूरा पुलवामा में 5 अक्टूबर 2020 को आतंकवादियों से लोहा लेते हुए पड़िया ग्राम के निवासी जो है शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी जो है शहीद हुए
और उसके बाद से जो है वहाँ पर जब कार्यक्रम उनका हुआ, मुख्यमंत्री आए, जैसा कि आदरणीय हमारे कमलेंद्र दादा ने बताया, और वहाँ मुख्यमंत्री आकर के, स्थानीय विधायक सभी आकर के घोषणा करते हैं हम नाली बनवा देंगे, सड़क बनवा देंगे, लेकिन आज तक उनकी मूर्ति का अनावरण नहीं हुआ और मूर्ति मिला नहीं की। कई बार परिजनों ने आपके साथ आकर के यहाँ कलेक्टर से मिले, उनकी पत्नी जो है साधना त्रिपाठी इस कार्य को लेकर के बहुत व्यथित हैं और बड़े दुख के साथ कहना पड़ा कि अभी तत्कालीन जो है स्थानीय लोगों ने नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कराया, जिसमें शहीद धीरेन्द्र त्रिपाठी के नाम से स्मृति में वो टूर्नामेंट का आयोजन हुआ, लेकिन वहाँ के स्थानीय नगर पंचायत सीएमओ ने वहाँ पर परमिशन नहीं दिया। ये दुर्भाग्य की बात है। और एक हिंदुस्तान के अंदर दो तरह के कानून कैसे हो सकते हैं कि एक तरफ स्थानीय विधायक जो है सपना चौधरी का वहाँ डांस करवाते हैं, राजनीतिक कार्यक्रमों के लिए स्टेडियम का उपयोग होता है, लेकिन स्टेडियम खेलने के लिए बना है और खेलने के लिए जो है शहीद के नाम पर अगर यदि कोई खेल टूर्नामेंट हो रहा है उसमें उनके इशारे पर परमिशन नहीं दिया जाता। हम लोग की ये सब लोगों की मांग है, स्थानीय जनभावना है और भावनाओं से बहुत आहत हैं लोग, पूरे रामपुर विधानसभा सतना जिले के लोग। हम लोग ये मानते हैं कि धीरेन्द्र त्रिपाठी का अपमान नहीं, एक शहीद का अपमान, पूरे देश का अपमान है और इसमें सीएमओ के खिलाफ जो है तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। किन कारणों से उन्होंने परमिशन नहीं दिया, किसके दबाव के चलते उन्होंने नहीं दिया, और ये सीधे सीधे शहीद का अपमान, एक राष्ट्रद्रोह का जो है मुकदमा बनता है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। यदि समय रहते, अभी हम लोगों ने सर्वदलीय बैठक करके और हम लोगों ने ज्ञापन अनुविभागीय अधिकारी रामपुर विभाग को दिया है और एसडीएम के तरफ से यदि सख्त कार्रवाई नहीं की जाती तो बहुत बड़ा आंदोलन रामपुर के अंदर होगा। एक ऐसा आंदोलन होगा जो आज तक के इतिहास में कभी आंदोलन नहीं हुआ है।